सरस्वती वंदना से अपना प्रोग्राम स्टार्ट करती हूँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अपनी शरण में मुझको ले माँ, अपनी शरण में मुझको ले माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से ज्ञान दे माँ, उजालों का मुझको संसार दे माँ, अज्ञानता से ज्ञान दे माँ, उजालों का मुझको संसार दे माँ। विद्या देना हे शारदे माँ, विद्या देना हे शारदे माँ, अपनी शरण में मुझको ले माँ, अपनी शरण में मुझको ले माँ। मीठे वचन हो, कंठ मधुर हो, ममता का मुझको तू भर दे माँ। मीठे वचन हो, कंठ मधुर हो, ममता का मुझको तू भर दे माँ। दया देना हे शारदे माँ, दया देना हे शारदे माँ, अपनी शरण में मुझको ले माँ, अपनी शरण में मुझको ले माँ। छल कपट से दूर रहूँ मैं, मन में कोई लोभ ना हो, छल कपट से दूर रहूँ मैं, मन में कोई लोभ न हो माँ। सत्या देना हे शारदे माँ, सत्या देना हे शारदे माँ, अपनी शरण में मुझको ले माँ, अपनी शरण में मुझको ले माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। और दिनेश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं पटल से, बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। जिशान जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत हार्दिक आभार, आप लोगों का अभिनंदन है जो अपना समय देके मेरे साथ जुड़े हैं। और अब मैं अपना एक मुक्तक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इन आँखों की शरारत को ये पलकें भी समझती हैं, इन आँखों की शरारत को ये पलकें भी समझती हैं। दिलों का हाल बयां करती यही हर बात कहती हैं, दिलों का हाल बयां करती यही हर बात कहती हैं। जो इनकी चाल को समझा उसी ने इनको है जाना, जो इनकी चाल को समझा उसी ने इनको है जाना। इज़ारे इश्क में झुकती और इनकार में ये उठती हैं, इज़ारे इश्क में झुकती और इनकार में ये उठती हैं। इन आँखों की शरारत को ये पलकें भी समझती हैं। और पटल पे जो लोग भी उपस्थित हो रहे हैं, जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उन सभी लोगों का हार्दिक आभार अभिनंदन करती हूँ। और इसी के साथ मैं एक अपना गीत, ये मेरा गीत उस समय का शायद ये पहला गीत था जो मैं कॉलेज टाइम में थी, तब मैंने ये लिखा था और मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करी। ये मुझे बहुत पसंद भी है, ये मेरी पहली रचना थी जब मैं BA स्टैंडर्ड में थी, तब मैंने इस गाने को लिखा था। और इस गाने में
मैंने उन भावों को व्यक्त करने का प्रयास किया है जब लड़की पढ़ाई कर रही होती है और घर में शादी के उसके विवाह की बातें चल रही होती हैं और उस समय उसकी कुछ मन में उमंगे और तरंगे होती हैं और वो उसमें बहना चाहती है, और उसी चीज़ को मैंने अपने इस गीत में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो और इस गीत का नाम है मन की बात हो। मन की बात हो, अपनी ही बात हो, मेरे जीवन में खुशी की सौगात हो। मन की बात हो, अपनी ही बात हो, मेरे जीवन में खुशी की सौगात हो। दूर गगन में मैं उड़ जाऊं, चंदा को छू के आऊं। दूर गगन में मैं उड़ जाऊं, चंदा को छू के आऊं। किसी के हाथ न आऊं, मन ही मन इतराऊं। सखियां साथ हो, सखियां साथ हो, मन की बात हो, मन की बात हो, मेरे जीवन में खुशी की सौगात हो। मेरे जीवन में खुशी की सौगात हो। गुलों से ज़्यादा सुंदर बनूं मैं प्यारी दुल्हन। डोली में बैठ के मैं पिया के घर जाऊं। पिया का प्यार हो, पिया का प्यार हो, मन की बात हो, अपनी ही बात हो, मेरे जीवन में खुशी की सौगात हो। मेरे जीवन में खुशी की सौगात हो। मन की बात हो, अपनी ही बात हो। ला 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 ला। और अब मुझे कमेंट्स आप लोग के दिखना शुरू हुए हैं, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं आ रहे हैं। जो भी लोग भी आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत है, और जो लोग भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ उन सब का हार्दिक आभार प्रस्तुत करती हूँ। और आप सभी लोग मुझसे जुड़ के मेरा उत्साहवर्धन बढ़ाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुश्किलों दौर से, जैसे हम लोग इस समय कोरोना काल से निकले हैं और एक बहुत मुश्किल का दौर था, और उस समय के लिए मैंने एक अपनी कविता को लिखा है कि मुश्किलें दौर, माना मुश्किलें दौर से गुजर रही है ज़िंदगी, माना मुश्किलें दौर से गुजर रही है ज़िंदगी, अभी भी ज़िंदगी जीने का जज्बा बाकी है, अभी भी ज़िंदगी जीने का जज्बा बाकी है। सूरज ने निकलना नहीं छोड़ा, धूप आ रही है, सूरज ने निकलना नहीं छोड़ा, धूप आ रही है। आज आशाओं की किरणों को खिलाना बाकी है, आज आशाओं की किरणों को खिलाना बाकी है। फिजा में पवन बह रही है यूं मद मस्त होकर के, फिजा में पवन बह रही है यूं मद मस्त होकर के। इस हवा में खुशियों की खुशबू घुलना बाकी है, इस हवा में खुशियों की खुशबू घुलना बाकी है। बाग बगीचों में कॉलेजों से फूल बन रहे हैं, बाग बगीचे में कलियों से फूल बन रहे हैं। दिलों में उम्मीदों का कमल खिलाना बाकी है, दिल में उम्मीदों का कमल खिलाना बाकी है। कुछ ज़िंदगी की, ये वो उन लोगों के लिए है जो कोरोना में होते हुए अपनी मौत और जीवन के बीच में अपनी जंग को लड़ रहे हैं और उसको जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ ज़िंदगी की जंग जीत रहे हैं, कुछ हार भी रहे हैं, कुछ ज़िंदगी की जंग जीत रहे हैं, कुछ हार भी रहे हैं। मगर ए दोस्त डरना नहीं, अभी जीतना बाकी है, मगर ए दोस्त डरना नहीं, अभी जीतना बाकी है। दूरियों ने नज़दीकियों पे लगाए हैं पहरे, दूरियों ने नज़दीकियों पे लगाए हैं पहरे। कुछ पहल ठहर, अभी महफिलों का सजना बाकी है, कुछ पल ठहर, अभी महफिलों का सजना बाकी है। हर तरफ डर और दहशत का माहौल बना है, हर तरफ डर और दहशत का माहौल बना है। अरे खौफ से निकल तू, हंसना हंसाना बाकी है, हंसना हंसाना बाकी है। माना मुश्किल दौर से गुजर रही है ज़िंदगी, पर अभी भी ज़िंदगी का जीने का जज्बा बाकी है। मेरे को कमेंट्स अभी नहीं दिख पा रहे हैं, लेकिन जो लोग भी मुझे कमेंट्स कर रहे हैं मैं उन सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी के आगे मेरा एक गीत है, मैंने अभी लिखा था कुछ दिन पहले ही।
उनसे बातों ही बातों में क्या बात हो गई, उनसे बातों ही बातों में क्या बात हो गई, बदला मौसम और ये बरसात हो गई। उनसे बातों ही बातों में क्या बात हो गई, बदला मौसम और ये बरसात हो गई। क्या हुआ कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ, क्या हुआ कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। यूं आँखों ही आँखों में रात हो गई, यूं आँखों ही आँखों में रात हो गई, बदला मौसम और ये बरसात हो गई। उनसे बातों ही बातों में क्या बात हो गई, बदला मौसम और ये बरसात हो गई। भाई ना अब और कोई, तेरे नाम ये चाहत हुई, भाई ना अब और कोई, तेरे नाम ये चाहत हुई। आज दिल से साजन की मुलाकात हो गई, आज दिल से साजन की मुलाकात हो गई, बदला मौसम और ये बरसात हो गई। उनसे बातों ही बातों में क्या बात हो गई, बदला मौसम और ये बरसात हो गई। उन्होंने भी इज़हार किया, एक इशारा दे दिया, उन्होंने भी इज़हार किया, एक इशारा दे दिया। दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई, बदला मौसम और ये बरसात हो गई। दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई, बदला मौसम और ये बरसात हो गई। उनसे बातों ही बातों में। अलका जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। आप जुड़ी हुई हैं, मेरी बहुत अच्छी सखी बहन, सब कुछ हमारा आपस में बहुत प्यार है और बहुत अच्छा है। आज लग रहा है कि आप जुड़ी हैं, बहुत बहुत हार्दिक आभार। एक मैंने भारतीय नारी के ऊपर एक कविता लिखी, मनहरण घनाक्षरी में लिखने का प्रयास किया है, तो मैं आपके सामने उनका एक स्त्री का वर्णन करने जा रही हूँ। मनहरण घनाक्षरी में। किनारीदार साड़ी में बंधी भारतीय नारी, कमर तक गेसु है, भर मांग लाल है, माथे पे सुहाग की सिंदूरी गोल बिंदिया, बोले से ये सूरत लगती कमाल है। लज्जा ममता गुड़ में ये धैर्य और साहस, त्याग व बलिदान से हुई विशाल है। जीवन के अनेकों ये रूपों में भर के आई है, इसमें शक्ति भी खूब गजब ये ढाल है। कहते हैं आदमी के पीछे भी यही होती है, मकान को घर बना अजब ही चाल है। देती है अपना पुत्र धरती माँ की सेवा में, करती न्योछावर ये ममता निहाल है। धरती माँ की गोद में जन्मी कई माताएं हैं, सीता लक्ष्मी राधा मीरा कितनी कपार है। आज की नारी नर के आगे बढ़ के चली है, नहीं कोई ऐसा क्षेत्र जो उसे मलाल है। तो ये मेरी एक नारी, भारतीय नारी जो किनारदार साड़ी में होती है, और वास्तव में स्त्री में इतनी शक्ति होती है कि घर और बच्चे और पति और सबको वो बहुत आराम से सहज के देख लेती है, और जब देश की बात हो तो भी वो पीछे नहीं हटती है, और उस समय भी वो अपनी बच्चे पति सबको देश की सेवा के लिए भेज देती है। उस समय उसका ममता देखने बनती है कि ममता और जो त्याग होता है वो उसकी अलग ही मिसाल बन जाती है। और इसलिए भारतीय नारी के बारे में चाहे जितना कहें उतना कम है, उसमें एक अपार शक्ति का वो होता है। और इसके साथ ही मैं आगे अपना एक कविता है देश के ऊपर, जश्न जनाजा। मतलब
एक हम तो अपने लिए जी चुके हैं, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि हमें हमारा जीवन बेकार जा रहा है। जैसे कोरोना काल में एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि हम लोगों ने अपने से बातें करना शुरू करी। जो महिलाएं घर पे थी, बोर हो रही थी, उन्होंने भी अपनी क्रिएटिविटी को देखा, ढूंढा और निकाला, और आज उन्होंने उस चीज़ का यूज़ करना शुरू कर दिया। और हमको भी ऐसा लगने लगा कि हम भी यहाँ कुछ ऐसा करें, अलग सा करें काम, कि हाँ भाई हम कुछ कर रहे हैं, हमारी पहचान बन सके। तो उसी भावनाओं को मैंने ध्यान में रखते हुए लिखा कि जश्न जनाजा देश के लिए है कि दिल में अरमा यूँ मचलने लगे कि ऐसे जिए, दिल में अरमा यूँ ऐसे मचलने लगे कि ऐसे जिए, अपने लिए जी चुके कुछ अब वतन के लिए जिए, अपने लिए तो जी चुके अब कुछ वतन के लिए जिए। जब मौत महबूबा आए तो जश्न जनाजा हो जाए, जब मौत महबूबा आए तो जश्न जनाजा हो जाए। नारी में शक्ति भरें और युवाओं में संस्कार भर जाएं, नारी में शक्ति भरें और युवाओं में संस्कार भर जाएं। मिट जाए देश की गरीबी, हर भूखा पेट भर जाए, मिट जाए देश की गरीबी और हर भूखा पेट भर जाए। जब मौत महबूबा आए तो जश्न जनाजा हो जाए, जब मौत महबूबा आए तो जश्न जनाजा हो जाए। जब मेरी अर्थी उठे तो एक कंधा मोहब्बत का लग जाए, जब मेरी अर्थी उठे तो एक कंधा मोहब्बत का लग जाए। किसी के दिल में बसूं उसकी आँख से मोती छलक जाए, किसी के दिल में बसूं उसकी आँख से मोती छलक जाए। जब मौत महबूबा आए तो जश्न जनाजा हो जाए, जब मौत महबूबा आए तो जश्न जनाजा हो जाए। और मेरे इस पटेल से मंच से जो भी लोग जुड़ रहे हैं उन सबका आदिक आभार। ईशान जी जुड़े हुए हैं, दिनेश श्रीवास्तव जी, अलका जी, साबिर जी, और 2-3 लोग जिनको मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आदिक आभार, जो सब लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आपका आर्थिक आभार करती हूँ। अच्छा, एक बात और भी हुई कि जब ये कोरोना का टाइम हुआ तो हाँ, एक बात ये हुई कि जब ये कोरोना का काल हुआ तो उस समय मैं जो अपनी बात को पहले कह रही थी कि उस समय एक लंबा पीरियड था, हम लोग बिल्कुल खाली थे। हमने अपने आप से बातें की और अपने आप को जानने का प्रयास किया, अपनी क्रिएटिविटी को निकालने का प्रयास किया। उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि जिसने हम लोगों को एक्टिव कर दिया, और उसमें सबसे बढ़िया बात हुई कि मैं उसको अपने गीत में प्रस्तुत करना जा रही हूँ। कलयुग के कोरोना काल में क्या हुआ, कलयुग का कोरोना जो काल था उसमें क्या हुआ, कलयुग के कोरोना काल में कवियों का रेला आ गया, कलयुग के कोरोना काल में कवियों का रेला आ गया। वाजी खूब जीवा लाजवाब का मेला आ गया, वाजी खूब जीवा लाजवाब का मेला आ गया। कलयुग के कोरोना काल में कवियों का रेला आ गया, कलयुग के कोरोना काल में कवियों का रेला आ गया। फिर क्या हुआ भाई, ये तो हुआ कि कलयुग के कोरोना काल में कवियों का रेला आ गया, और हम लोग कमेंट्स भी करते बाजी खूब जी बा, है ना, उसका भी मेला आ गया। अब फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ऑनलाइन काव्य मंच खुले और काव्य पाठ प्रारंभ हुआ, ऑनलाइन काव्य मंच खुले और काव्य पाठ प्रारंभ हुआ। घर घर सबके कवि लिखने और लिखना आरंभ हुआ, घर घर सबके कवि निकले उनका लिखना आरंभ हुआ। फिर क्या हुआ, फिर वही हुआ, कलयुग के कोरोना काल पे कवियों का रेला आ गया, कलयुग के कोरोना काल में कवियों का रेला आ गया। वाजी खूब जीवा लाजवाब का मेला आ गया, वाजी खूब जीवा लाजवाब का मेला आ गया। अब क्या हुआ भाई, अब ये हुआ, हम भी कुछ पढ़ लिख लेते थे, हमने भी अपना भाव लिखा, हम भी कुछ पढ़ लिख लेते थे, हमने भी कुछ अपना भाव लिखा। ताना बाना जोड़ जाड़ के हमने भी कविता का रूप लिखा, ताना बाना जोड़ जाड़ के हमने भी कविता का रूप लिखा। फिर क्या हुआ,
फिर वही हुआ, कलयुग के कोरोना काल में कवियों का रेला आ गया, कलयुग के कोरोना काल में कवियों का रेला आ गया, वाजी खूब जीवा लाजवाब का मेला आ गया, वाजी खूब जीवा लाजवाब का मेला आ गया। फिर क्या हुआ भाई, अब तक तो ये हुआ कि भाई हमने अपने भाव लिखते थे और उनको अभी दाना वाना जोड़ के हमने एक कविता लिख ले ली। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, क्योंकि लिखना तो इतना आता नहीं था, फिर आई सीखने की बारी, गुरुचेलों का प्रचार बढ़ा, फिर आई सीखने की बारी, गुरुचेलों का प्रचार बढ़ा, सीखते सीखते बात बढ़ी और गोष्ठियों का बाजार बढ़ा, सीखते सिखाते बात बढ़ी और गोष्ठियों का प्रचार बढ़ा। फिर क्या हुआ, फिर कलयुग के कोरोना काल में कवियों का रेला आ गया, कलयुग के कोरोना काल में कवियों का रेला आ गया, वाजी खूब जीवा लाजवाब का मेला आ गया, वाजी खूब जीवा लाजवाब का मेला आ गया, कलयुग के कोरोना काल में। और ये तो वास्तव में हुआ कि पहले कोरोना काल आया, फिर हम लोगों ने अपना सोचा कि भाई क्या करें, फिर हम लोग अपने भाव लिखते थे, अब भाव को जोड़ जोड़ के थोड़ा सा कविता लिखने का प्रयास किया गया। और कविता लिखने के बाद फिर ये हुआ कि भाई अब जो है थोड़ा सीख भी लिया जाए, जैसे हम लोग कायदे से लिख सकें। तो देखा होगा कई सारे मंच है, कई सारे ग्रुप्स बन गए, व्हाट्सएप पे जो सीखना सिखाना स्टार्ट हो गया। अब मैंने एक लड़की की जो भारतीय समाज में जो स्थिति होती है उसको अपनी कविता के द्वारा दर्शाने का प्रयास किया है कि एक लड़की होती है, उसका जब समाज में जन्म होता है तो एक तो समाज के लोगों के द्वारा, घर परिवार के द्वारा एक स्वीकार करना एक बड़ी बात होती है कि आज भी हम लोग पुरुष समाज में जी रहे हैं, लड़के की ही मान्यता है, लड़कियों की मान्यता नहीं है। हमें लगता है कि हमारे वंश को चलाने के लिए लड़का ही ज़रूरी है, और इसके लिए हम सब के मन में कि मालूम पड़ा बच्चा हुआ तो दादी नानी सबकी उम्मीदें ये लग जाती हैं कि भाई पुत्र हो तो बहुत अच्छी बात है, और उसी के हिसाब से लड़कियों को घर में बड़ा दबा के उनको इस तरीके से शुरू से करा जाता है। अगर यही बातें लड़कों के साथ की जाएं तो लड़के भी आगे इस चीज़ को समझें और सोसाइटी में हो रही जो भी गलत चीज़ें हैं उनसे हम रोक सकते हैं। तो एक मैंने लिखा है, मैं एक लड़की हूँ, मैंने लड़की को ही दिखाया है, जोर से ना हंसूं, हल्के बोलूं, घर से ना निकलूं। देखिए अगर घर में लड़की होती है तो अगर जोर से हंसती है तो कहती है, माँ बाप टोक देते हैं, भाई तुम लड़की हो जरा हल्के हंसो, 4 जगह घर पे आवाज़ आ रही है। तो जोर से ना हंसूं, हल्के बोलूं, घर से नहीं निकलूं, घर के काम में सीखूं। जोर से ना हंसूं, हल्के बोलूं, घर से नहीं निकलूं, घर के काम में सीखूं, क्योंकि मैं एक लड़की हूं, क्योंकि मैं एक लड़की हूं। सादा रूप है मेरा। अगर बात आ जाती है कि लड़कियों की अगर सादा रूप हो जाता है तो बड़ा शादी में विवाह में बड़ा, क्योंकि हर लड़के को एक खूबसूरत लड़की की डिमांड होती है। वो अभी भी रेखा श्रीदेवी, जया प्रदा, इसी तरह की खूबसूरत लड़कियां चाहिए और वो यही चाहते हैं। लेकिन अगर लड़कियों का सादा रूप है मेरा और रंग भी है काला, सादा रूप है मेरा और रंग भी है काला, तो फिर दहेज भी ज़्यादा। सादा रूप है मेरा, रंग भी काला, फिर दहेज भी ज़्यादा, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। ये जो है सारी समस्याएं लड़कियों के लिए हैं। और लड़का अगर उनका काला भी है, सांवला भी है, देखने में चाहे जैसा भी हो, लेकिन एक उसके साथ ये है कि वो लड़का है। तो लड़की को तो लड़की खूबसूरत चाहिए, लड़कियों से नहीं पूछा जाता, उन्हें तो यह है कि हाँ तुम्हारी शादी हो रही है। एक बड़ी समाज की विडंबना है। आज भी हम लड़कियों की बातों को स्वीकार करने से उनकी बातों को नहीं सुनते, अपनी प्रायोरिटी लड़कों की ज़्यादा रहती है। फिर क्या होता है, विवाह के बाद बच्चों बड़ों के लिए तैयार, विवाह के बाद बच्चों बड़ों के लिए तैयार, सबके लिए मैं जिम्मेदार। शादी होती है, हम नए घर में जाते हैं, उसके बाद जितनी घर की जिम्मेदारी आती है वो लड़की पे आ जाती है। तो विवाह के बाद बच्चों बड़ों के लिए मैं तैयार, सबके लिए मैं जिम्मेदार,
क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। सबके लिए मैं जिम्मेदार क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। सबकी सुनूं मैं कुछ ना कहूँ, सबकी सुनूं मैं कुछ ना कहूँ, दूसरे घर की हूँ। हम लोग जब ससुराल में जाते हैं तो अक्सर ये होता है कि अगर हम कोई बात कहते हैं तो यही होता है, अरे तुम दूसरे घर की हो और हमें जो करना है हम वो करेंगे, तुम्हारे घर में होता हुआ। ये अक्सर सुनने में आता है लड़कियों को शादी के बाद। सबकी सुनो मैं कुछ ना कहूँ, दूसरे घर की हूँ, खुली जुबान बातें चार क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। खुली जुबान और बातें चार क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। मायके में जन्मी, ये एक बहुत, मैं ये इस चीज़ का जवाब ढूंढती हूँ, कहाँ मिलेगा ये नहीं मालूम, कि मायके में जन्मी पली बड़ी मगर रही पराई। मायके में जन्मी पली बड़ी मगर रही पराई, ससुराल में भी पराई क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। हम जन्म लेते हैं जिस घर में, जिस परिवार में पलते हैं, बढ़ते हैं, संस्कार लेते हैं, लेकिन माँ बाप के मुँह से या होता ही है कि भाई इसको, ये तो पराई है, पराए घर जाना है, दूसरे घर जाना है। तो ये बात हमको हमेशा सुनने को मिलती है कि मायके में जन्मी पली बड़ी मगर रही पराई, ससुराल में भी पराई। और जब ससुराल में पहुँचते हैं तो ये होता है कि भाई ये तो दूसरे घर की आई हैं क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। ना पीहर हुआ अपना, ये मेरे मन की पीड़ा है कि ना पीहर हुआ अपना, ना ही अपनी हुई ससुराल। ना तो मैं पीहर की हो पाई, ना ही ससुराल में अपनी हो पाई। ढूंढूं मैं अपना घर, मेरा घर कहाँ है, मैं उसको ढूंढती हूँ क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। ना पीहर हुआ अपना, ना ही अपनी हुई ससुराल, ढूंढूं मैं अपना घर क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। ये समाज में एक लड़की की व्यथा जिसको मैंने पिरोने का प्रयास किया है, और उसके साथ ही मैं आगे अपनी एक गज़ल प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हमें तुमसे मोहब्बत हो गई है, हमें तुमसे मोहब्बत हो गई है। इसमें एक नायिका नायिका की आपस में बात हो रही है, वो अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको मैंने इस गज़ल में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि हमें तुमसे मोहब्बत हो गई है, बिना सोचे शरारत हो गई। हमें तुमसे मोहब्बत हो गई है, बिना सोचे शरारत हो गई है। बताएं तुम्हें हम कैसे ये बातें, बताएं हम तुम्हें कैसे ये बातें, यही हमसे हिमाकत हो गई है, यही हमसे हिमाकत हो गई है। हमें तुमसे मोहब्बत हो गई है। तेरे बारे में सोचे दिल ये मेरा, तेरे बारे में सोचे ये दिल मेरा, मेरी तुझसे रिफाकत हो गई है, मेरी तुझसे रिफाकत हो गई है। अगर मेरे नहीं अब तुम हुए, अगर मेरे नहीं अब तुम हुए, समझ लो बगावत हो गई है, समझ लो बगावत हो गई है। मैं झरना जो बनी उल्फत में तेरे, मैं झरना बनी जो उल्फत में तेरे, चखो उल्फत जो शरबत हो गई है, चखो उल्फत जो शरबत हो गई है। हमें तुमसे मोहब्बत हो गई है, हमें तुमसे मोहब्बत हो गई है, बिना सोचे शरारत हो गई है। गज़लों को लिखने का भी मैंने सीखना शुरू किया है, तो मैं उसको लिख रही हूँ, और जो भी त्रुटियाँ हों उसके लिए क्षमा करिएगा। जो भी मार्गदर्शन दे सकते हो ज़रूर दें, उसके लिए आप सभी का स्वागत है। और एक बहुत बढ़िया चीज़, जो हम लोग सुबह उठते हैं हमको चाय की ज़रूरत पड़ती है। चाय का क्या रूप, क्या स्वरूप, क्या हमारी ज़िंदगी में उसकी स्थिति है, हमारे देश में क्या ज़रूरत है। एक चाय बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी लाइफ में है, जिसकी महत्ता को हमें पता ही नहीं है, और उसके बारे में मैंने इस कविता में लिखने का प्रयास किया है। चाय होठों को छुआ और अंग में मिले, सुबह की ताज़गी दे के गई। होठों को छुआ और अंग में मिले, सुबह की ताज़गी दे के गई। मन हर्षित हुआ, रूप पुलकित हुआ, मन हर्षित हुआ, रूप पुलकित हुआ। चाय तो मेरी,
चाहत बन गई, चाय तो मेरी चाहत बन गई। मतलब चाय हम सुबह से उठते हैं और जब हम वो चाय पीते हैं और जब हमारी बॉडी में मिलती है तो एक अलग सी ताजगी आ जाती है और हमारा मन प्रसन्न हो जाता है और हम सोचने लगते हैं कि हमें आगे कैसे काम करना है। तो वो सुबह उठ के चाय की जो चाहत होती है उसको मैंने दिखाया है। अब ये किस तरह से हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ घुल मिल गई। तुम मेरी खुशी और गम में मिले, मतलब जब हमारा गम हो या खुशी हो या थके हुए आते हैं तो हम लोग कहते हैं भाई चाय हो जाए। बहुत खुश होते हैं तो भी चाय पीते हैं। तो उस चीज़ को इस बंद में सुन देखिए। तुम मेरी खुशी और गम में मिली, तुम मेरी ज़िंदगी में गुल सी गई। तीज त्योहार हो या रूठना मनाना, चाय तुम यारों की महफिल बन गई। मतलब मेरी खुशी में भी गम में भी और ज़िंदगी में ऐसे ही घुलें कि तीज त्योहार हो या रूठना मटाना, चाहे तुम यारों की महफिल बन गई। आगे, हम सबको इसी की ताकत मिली, हम सबको इसी की ताकत मिली। आसाम दार्जिलिंग की शान बन गई, आसाम दार्जिलिंग की शान बन गई। पी के तुम्हें लोग क्या क्या बन गए, पी के तुम्हें लोग क्या क्या बन गए। चाय तुम देश की ताकत बन गई, चाय तुम देश की ताकत बन गई। हो टो को छुआ और अंग में मिले, सुबह की ताज़गी देके गई। चाय में इतनी पावर है। एक तो ये हमारे आसाम दार्जिलिंग की शान है, एक बात तो ये क्लियर है। दूसरी बात, चाय को पी के ही हम लोग रात में पढ़ाई करते थे, डॉक्टर इंजीनियर्स कितने बने, और आज हमारा देश भी चाय के पी के ही नरेंद्र मोदी जी चला ही रहे हैं। और उसके बाद हमारा जो चाय का जो बाहर कंट्री से एक्सपोर्ट होता है, अपनी कंट्री से एक्सपोर्ट होता है, उससे जो हमारी इकोनॉमी बढ़ती है वो एक हमारे देश की ताकत है। एक बहुत बड़ा व्यापार हम चाय के माध्यम से करते हैं जिससे हमारे देश में उसे आय आती है। तो ये चाय की जो महत्व है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, उसको हम नहीं नकार सकते। तो ये जिशान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आज आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ। बहुत अच्छा लग रहा है। जो लोग भी इस मंच से जुड़े हुए हैं उन सब का मैं हार्दिक आभार करती हूँ। और आगे इसी के साथ मैं आगे अपना गीत बढ़ा रही हूँ। ये गीत मैंने प्रकृति के ऊपर लिखा है। प्रकृति इतनी कुदरत की ऐसी चीज़ भगवान ने हमको दी है, सुंदर, जिसके बारे में जितनी वर्णन किया जाए वो कम है। ये नीले अंबर तले वो घनी घनी हरियाली, ये नीले अंबर तले वो घनी घनी हरियाली। वो ऊंचे पेड़ पर्वत लाती अनुपम खुशहाली, वो ऊंचे पेड़ पर्वत लाती अनुपम खुशहाली। ये नीले नंबर तले वो घनी घनी हरियाली। प्रकृति का उपहार है, कुदरत का जादू है। प्रकृति का उपहार है, कुदरत का जादू है। कितना मनोहर है सब, कितनी छवि निराली। कितना मनोहर ये सब, कितनी छवि निराली। ये नीले अंबर तले वो घनी घनी हरियाली। मस्तानी चाल नदी की
सागर की गहराई, मस्तानी चाल नदी की, सागर की गहराई, पहाड़ों से गिरता झरना, उसकी छवि हर्षाली, पहाड़ों से गिरता झरना, उसकी छवि हर्षाली, ये नीले अंबर तले वो घनी घनी हरियाली, हवा भी चलती सन सन, घटा भी झुकती घन घन, हवा भी चलती सन सन, घटा भी चलती झुकती घन घन, कली से फूल बनना, कोयल की कूकू सुरीली, कली से फूल बनना, कोयल की कूकू सुरीली, ये नीले अंबर तले वो घनी घनी हरियाली। तो ये प्रकृति के लिए मेरा एक गीत, और इसी के साथ एक मैं आपके सामने अपना शेर पढ़ने जा रही हूँ। मन को बच्चा बना लिया मैंने, हर फिक्र को दिल से मिटा लिया मैंने, ना अब कोई नफरत है ना कोई उल्फत, तमन्नाओं का बाग सजा लिया मैंने, मन को बच्चा बना लिया मैंने, मन को बच्चा। अब समय भी समापन की ओर बढ़ गया है। अब मैं आपको अपना एक दो प्रस्तुति और देती हूँ और फिर मैं विदा लेती हूँ, और उसके एक मैंने डोली और अर्थी के ऊपर एक अपनी कविता लिखी थी, और डोली और अर्थी दोनों आपस में कितनी सिमिलर होती हैं इसको दिखाने का प्रयास किया था। तो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ डोली और अर्थी। दोनों ही सज रही हैं, दोनों ही संवर रही हैं, दोनों ही अपने प्रीतम से मिलने जा रही हैं, दोनों ही सज रही हैं, दोनों ही संवर रही हैं। एक डोली में है बैठी, दूजी अर्थी पे सोई, एक डोली पे बैठी, दूजी अर्थी पे सोई, दोनों ही संस्कारों के बंधन में बंध रही है, दोनों ही सज रही हैं, दोनों ही संवर रही हैं, दोनों की विदाई में पीड़ा और करुणा है, दोनों की विदाई में पीड़ा और करुणा है, आंसुओं के दरिए से आँखें भी बह रही हैं, आंसुओं के दरिए से आँखें भी बह रही हैं, दोनों ही सज रही हैं, दोनों ही संवर रही हैं। ये डोली और अर्थी के
अपने ही मतलब है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि ये डोली और अर्थी के अपने ही मतलब है, एक में शुरुआत है दूजी समाप्त हो रही है, एक में शुरुआत है दूजी समाप्त हो रही। मतलब जब हमारी शादी होती है तो हमारे घर में लड़कियों को ये समझाता है अब तुम्हारा दूसरा जीवन स्टार्ट हुआ है, और हम जब अर्थी पे होते हैं तो हमारा जीवन समाप्त होता है। तो इन दोनों को मैंने कहने का प्रयास किया कि दोनों के ही अपने मतलब में डोली और अर्थी के, एक में शुरुआत है और दूसरी में समापन हो रही है। और अब आखिरी बंद, कैसा ये इत्तेफाक है दोनों में जज्बात है, कैसा ये इत्तेफाक है दोनों में जज्बात है, एक बंद रही है दूसरी आज़ाद हो रही है, एक बंधन में बंध रही है दूसरी आज़ाद हो रही है, दोनों ही सज रही है दोनों ही सबर रही है। और अब जाने से पहले मैं आपको अपना अंतिम गीत प्रस्तुत करके जा रही हूँ, और ये इसमें मैंने रैप भी डाला था, पर इस समय रैप तो नहीं गाऊंगी साथ में, मैं सिंपल एक प्रस्तुति गीत की, गोरी चांद सा मुकड़ा छुपा के। तो गोरी चांद सा मुकड़ा छिपा के अपनी लाज का घूंघट डाल के, गोरी चांद सा मुकड़ा छिपा के अपनी लाज का घूंघट डाल के, बचना तू संभलना तू खड़े लुटेरे जहाँ के, गोरी चांद सा मुकड़ा छिपा के अपनी लाज का घूंघट डाल के, गोरी चांद सा मुकड़ा छिपा के अपनी लाज का घूंघट डाल के, बचना तू संभलना तू खड़े लुटेरे जहाँ के, गोरी नैन का जादू बचा के अपनी गालों की लाली छिपा के, गोरी नैनों का जादू बचा के अपनी गालों की लाली छिपा के, बचना तू संभलना तू खड़े लुटेरे जहाँ के, गोरी चांद सा मुकड़ा छिपा के अपनी लाज का घूंघट डाल के, गोरी हाथों की चूड़ी खनका के अपनी पैरों की पायल बजा के, गोरी हाथों की चूड़ी खनका के अपनी पैरों की पायल बजा के, बचना तू संभलना तू खड़े लुटेरे जहाँ के, गोरी चांद सा मुकड़ा, गोरी चांद सा मुकड़ा छिपा के अपनी लाज का घूंघट डाल के, ला 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 ला। और इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ, और जो लोग भी मुझसे जुड़े मुझे कमेंट्स अभी नहीं देख पाए हैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, और मैं उसके बाद में देख के आप सभी को इसका उत्तर दूंगी। बहुत बहुत आधे गवार बज़्म के साबिर के मंच को मैं नमन करती हूँ, और साबिर जी का मैं हार्दिक आभार देती हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया और मुझे अपना काव्य पाठ आरंभ करने प्रस्तुति देने का मौका दिया। और जिशान कुरैशी जी, आपका स्पेशल थैंक्स, जो आप आए, जुड़े, मेरे साथ जुड़े रहते हैं, आप मेरा हमेशा उत्साहवर्धन करते हैं। और जो लोग भी इस पटल से जुड़े, दिनेश श्रीवास्तव जी जो है, इन्होंने भी, इनका मेरे साथ बहुत योगदान रहता है, हमेशा फ़ोन करके मुझे एनर्जी कहते डालते रहते हैं कि नहीं करिए करिए। तो मैं अभी सीख रही हूँ और आगे प्रयास करूँगी कि अच्छा कर पाऊँ, और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।